लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग की शुरुआत हो गई है। पहले चरण की समाप्ति के बाद अब राजस्थान में दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। इस चरण में 13 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसी कड़ी में रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने जालोर में लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में भीनमाल में 72 जिनालय के पास रामसीन रोड पर चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस जनसभा में कांग्रेस और अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा, शीश कटे या आसमान टूटे, जालोर नहीं छूटना चाहिए। जालोर की जनता से हमेशा प्यार मिला है। कांग्रेस कभी भी मजबूत भारत नहीं बना सकती है। देश को 2014 के पहले के हालात नहीं चाहिए। कांग्रेस कभी भी देश नहीं चला सकती। भाई और बहनों, जालोर सिरोही का ये पूरा क्षेत्र अद्भुत संभावनाओं का क्षेत्र है। अब देखिए, हमारे पास माउंट आबू है, यहां बड़े बड़े मंदिर हैं, ऋषियों और मनीषियों की ये तपोस्थली है। यहां नौजवानों को पर्यटन सेक्टर में रोजगार, स्वरोजगार की अनेक संभावनाएं हैं। अंबाजी में जो सुविधाएं तैयार हो रही है, उसका लाभ राजस्थान को भी मिलने जा रहा है। पर्यटन को अच्छी कनेक्टिविटी से बहुत लाभ होता है, इसलिए हम इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। एक क्षेत्र तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है, इससे यहां के ग्रेनाइट उद्योग को बहुत लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, जो कि जालोर सिरोही लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के सामने चुनावी मैदान में हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत ने 21 अप्रैल को दावा किया कि जालोर के लोगों ने भाजपा को खत्म करने का मन बना लिया है। आगे वैभव गहलोत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मैं तो पिछले 2 महीने से क्षेत्र में, चाहे मेरा जहां भी जाना हुआ है, मैंने महसूस किया कि यहाँ की क्षेत्र की जनता ने इस बार एक तो मानस बना लिया है कि जो 20 साल भाजपा के सांसद ने यहाँ कोई काम नहीं किया था, तो इस बार भाजपा को यहाँ से विदा करना है। इस लोकसभा चुनाव से एक सेंटिमेंट सा बन चुका है यहाँ पे आम जन के अंदर कि हमें इस बार चेंज चाहिए इस लोकसभा चुनाव में जालोर सिरोही संसदीय सीट पे। जहाँ तक मुद्दों की बात है, तमाम इस पूरे क्षेत्र में आप देखें कि एक मांग चली आती है कि यहाँ पे रेलगाड़ी की नई रेलगाड़ी कोई नहीं चालू हुई पिछले 20 साल में। जब स्वर्गीय बूटा सिंह जी जब थे, तब एक कोई रेलगाड़ी पैसेंजर ट्रेन चली थी। उसके बाद ना कोई रेलगाड़ी चली है, ना यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग आया है। कोई केंद्र की कोई बड़ी योजना, परियोजना का कोई विकास काम यहाँ इस 20 सालों में नहीं हुआ। आपके लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं? क्योंकि एक तरफ लुम्बाराम जी हैं, कहा जा रहा है कि एक कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो जिनको जमीन कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहते हैं। एक तरफ आप चुनाव उनके सामने खड़े हुए हैं, आपके पीछे आपके फादर का नाम जोड़ा जा रहा है लगातार। एक तो कितना मुश्किल होता है लोगों को बता पाना कि आप जमीन पे मेहनत कर रहे हैं, ना कि आपके फादर। दूसरा, चैलेंजिंग कितना है लुम्बाराम से आपका मुकाबला? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी पहली बात का जवाब दे दूं कि मैं खुद भी कार्यकर्ता के तौर पे मैंने काम किया। 10 साल मुझे लगे कार्यकर्ता के बाद पद मिलने में, पार्टी के अंदर पद मिलने में, और साथ ही मैंने 16-17 साल पार्टी में काम करने के बाद मुझे ये लोकसभा चुनाव का मौका मिल रहा है। और इत्तेफाक से आज हमारे साथ राज्यसभा एमपी साहब दिनेश डांगी जी हैं। मैंने इनके साथ यूथ कांग्रेस में वर्कर के तौर पे काम किया है, लाठी खाई है, बिना किसी पद के। मैंने पार्टी में ही पद मिला है मुझे, तो 10 साल काम करने के बाद मिला है। तो जहां तक कार्यकर्ता की बात है, मैंने कार्यकर्ता के तौर पे ही अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू रखा और अब जाके मुझे यहाँ पे लोकसभा चुनाव का मौका मिल रहा है। इससे पहले भी आपने इलेक्शन लड़ा, हालांकि आपके लिए काफी मुश्किल भरा समय रहा। वो क्या सीखा और क्या आप इम्प्लीमेंट इस बार कर रहे हैं जो आपको पिछली बार से सीख मिली? देखिए, हर चुनाव एक अलग तरह का चैलेंज रहता है, और जिस तरीके से इस बार पूरे क्षेत्र में मैं मानता हूं कि जो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी की यहाँ पे, वो मुझे डायरेक्ट फायदा दे रही है। और जो एक तरह से नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बीजेपी एमपी, कहीं जाना नहीं, कहीं किसी के सुख दुख में बैठना नहीं, कितनी ग्राम पंचायत मुख्यालय पे तो मुझे कहा गया कि साहब 15 साल में हमने उनको देखा ही नहीं है। तो ये सब तमाम चीजें इस क्षेत्र में इस बार लोगों के मन में, मानस में ये बैठ चुकी हैं
कि भाजपा ने यहाँ 20 साल इस क्षेत्र को पीछे धकेल दिया। आइए अब बात कर लेते हैं जालोर सिरोही लोकसभा सीट के गणित की। आपको बता दें कि जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर एसटी मतदाता लगभग 3,25,485 हैं, एससी मतदाता लगभग 4,05,826 और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 72,729 है। जबकि जालोर संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभा जालोर में और 3 सिरोही में है। अगर लोकसभा चुनाव 2019 की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा के देवजी पटेल ने कांग्रेस पार्टी के रतन देवासी को 2,61,020 वोटों के अंतर से हराया था। उस समय देवजी पटेल को कुल 7,72,383 वोट मिले थे। गौरतलब है कि आज़ादी के बाद देश का कोई प्रधानमंत्री पहली बार भीनमाल पहुंचा है। हालांकि यह दौरा चुनावी प्रचार को लेकर है, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री का भीनमाल दौरा नहीं हुआ है। हाँ, 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जालोर आई थी, तो 1989 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री देवी लाल चौधरी भी जनसंघ के प्रत्याशी ठाकरा राम चौधरी के चुनाव प्रचार में आए थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर मोदी की लहर चलती है या गहलोत का जादू, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।